Good morning, good afternoon, good evening to all of you. In the previous video, I have discussed molarity with numerical and I hope you understand well. Now I'm going to discuss another topic, that is mole fraction. I hope this is also understandable. So let's start this topic. मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ रहे सॉल्यूशन क्या होता है। बताया था अलग कि ये हमने बीकर ले लिया, इसमें क्या लिया, दो कंपोनेंट ले लिया हमने, ए और इसमें बी। दो कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो वाटर ले लिया, उसमें दूसरा कंपोनेंट हमने शुगर ले लिया या फिर साल्ट ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। तो पहले को हम वाटर मान ले रहे हैं, तो दूसरे को हम क्या मान लेना है, शुगर मान लेना है। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो कितनी अमाउंट थी उसके लिए हमने कंसंट्रेशन बताया, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसमें कितना शुगर है, लिखेंगे 10%, 20%, जितना भी अमाउंट निकाला जाएगा। तो उसके बाद मोल क्या होते हैं, तो मोल ये बताया कि जो मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। इस तरह से मोल निकाल सकते हैं, किसी के भी अगर मोल निकालने हैं इस तरह से मोल निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिया हमने, इसको समझ लीजिए, जैसे हाइड्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 इंटू 2, ये 2 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 2 ग्राम में 1 मोल। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल जो भी कंपाउंड है उसका जितना मास होता है, अगर उस मास को ग्राम में लिखे तो उतने में 1 मोल होता है। इफ एनी एटम, एनी मॉलिक्यूल, यानी कि मास ऑफ एनी एटम या मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दैट इज देयर मोल। उसका वो क्या होता है, हमारा मोल होता है। तो इसीलिए जैसे हाइड्रोजन के 2 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। हाइड्रोजन के अगर पूछा जाए 10 ग्राम में हाइड्रोजन कितने मोल होंगे, तो आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 2 ग्राम में 1 है। तो इसका इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 10 ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे लिखेंगे, इसलिए 5 आ जाएगा। तो जैसे दो कंपोनेंट हैं, तो मोल को किससे एक्सप्रेस करते थे हम, मोल को एन से एक्सप्रेस करते हैं। ए के मोल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ए के मोल को एक्सप्रेस करेंगे एन से, और बी के मोल को एक्सप्रेस करेंगे एनबी से। तो अब मोल फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन से समझ लीजिए, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का मतलब है ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। फ्रैक्शन से वर्ड समझ में आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन है, इसलिए ये मोल का फ्रैक्शन होगा। तो जैसे कि ए का निकालना है, तो ए का कितना फ्रैक्शन है, तो ए के मोल ऊपर लिखे जाएंगे और अपॉन टोटल मोल नीचे लिखे जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा टोटल में आ जाएगा। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ए का। इसको चाई पढ़ते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ये ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आए, अगर बी के निकालने होते तो बी के मोल ऊपर होते और टोटल अपॉन कितना हो जाता, टोटल मोल सॉल्यूशन के मोल्स हो जाते। यहाँ पे ये बी का मोल फ्रैक्शन लिखा, चाहे बी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितने भी टोटल कंपोनेंट्स हैं या ऑल कंपोनेंट्स हैं, उसमें से किसके मोल कितने प्रेजेंट है, वो होता है मोल फ्रैक्शन। फिर से समझ लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। इसको किस तरह से चाय से एक्सप्रेस करते हैं, इसका फॉर्मूला ये पड़ा, Na अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये आपने मोल फ्रैक्शन देखा। अभी हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे इसी का, और ये हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाय मास। इसका मतलब बताया था हमने। इसका मतलब क्या होता है, 20% का मतलब बोला जाता है कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 20 ग्राम जो है सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट है एथिलीन ग्लाइकॉल, ये हो गया C2H6O2, ये हमारा है प्रेजेंट। इसका मतलब ये है
तो यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है कि सॉल्यूट की अमाउंट यानी कि मास इसका कितना है 20 ग्राम। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं मास ऑफ C2H6O2 ये हमारा 20 ग्राम दिया गया है। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम दिया गया है और ये सॉल्यूट का मास है। सॉल्वेंट का मास हमारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 100 माइनस 20, 80 ग्राम आ जाएगा। तो सॉल्वेंट, इसको हमने सॉल्वेंट A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। तो मोल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो जब अगर मोल का फार्मूला लगाएंगे NB यानी कि B इसका निकालना है, तो मास जितना भी मास है इसका 20 अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास देखिए निकालेंगे यहां से C2H6O2 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2 24 प्लस 6 प्लस 32 30 प्लस 32 ये हमारा 62 आ जाएगा। तो यहां पर 62 रखेंगे। उसके बाद मोल्स ऑफ ए, सॉल्वेंट का मोल्स कैसे निकालेंगे? इसका मास दिया गया 80 अपॉन इसका मोलर मास लिखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि कहीं भी सॉल्वेंट को मेंशन नहीं किया गया है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन बोला गया है, लेकिन यहाँ पे इन किसी में बोला गया नहीं कहा गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्वेंट हमें वाटर मानना होता है। अगर इन्हें सॉल्यूशन लिखा है तो वाटर का मास हम लोग जानते हैं 18 होता है, क्योंकि उसका वाटर का फॉर्मूला H2O है। तो 16 और 2 इसका 18 हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 0, पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 2 6 और 3 6 18, तो ये हमारा 14 आ जाएगा। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 6 जा 12, फिर ये 10 में से 4 गया 6, 3 2 में फिर यहाँ पे 0 जाएगा, फिर यहाँ 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने निकाला 3 2 2 आ गया। इसी तरह से इसको भी निकालेंगे। तो जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पर इसका भी डिवाइड कर रहे हैं। वैसे ये कैंसिल हो सकता है 2 9 और ये 40 आ गया। तो डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, तो Na कितना आ जाएगा? 9 का 46 14 डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 4 4 4, इस तरह से ये आएगा। ये अभी केवल हमारा मोल आया है, ये मोल फ्रैक्शन नहीं आया है। उसने किसका कहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल का कहा है। तो मोल फ्रैक्शन जब एथिलीन ग्लाइकॉल का कहा है तो एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि बी का कहा है, तो बी का फॉर्मूला लगाएंगे HIV इक्वल टू NB मोल्स ऑफ यानी कि सॉल्यूट अपॉन Na प्लस NB लगाएंगे। तो ये हमारा 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444 आ जाएगा। इसको ऐड किया जाएगा इन दोनों को, इसी के नीचे देखो ऐड कर दे रहे हैं 6 6। जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये आएगा 322 अपॉन 4.766 आ गया। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, इतना आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 4766, डिवाइड करेंगे 322, तो यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। अभी ये छोटा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए पॉइंट फिर लगाया, फिर 0 बढ़ा दिया। जब फिर बढ़ा दिया तो हमारा कितना आ गया? इस 4 से देखेंगे कितने टाइम जा रहा है? 8 टाइम, 7 टाइम चला जाएगा। 7 6 जा 42, 4 7 6 जा 42, 4 46, 4 7 7 जा 49 और 4 53, 5 7 4 जा 28 और 5
33 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 0.06 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा मोल फ्रैक्शन जो आ गया एथिलीन ग्लाइकॉल का 0.06 आ गया। इसके आगे चाहे तो हम एक और डिजिट निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी अगर हमें पूछता है इसी में वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अगर दो कंपोनेंट होते हैं तो दोनों कंपोनेंट जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ए और बी, अगर दो कंपोनेंट है तो उसका सम 1 होता है। अगर वाटर का निकालना होगा तो इसको 1 में से सेपरेट कर देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, उतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। इस तरह से आपको मोल फ्रैक्शन का पहला न्यूमेरिकल बताया, अभी दूसरे न्यूमेरिकल बताएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें इसका रिवर्स करना है। उसमें मास परसेंटेज दिया गया था और मोल फ्रैक्शन निकालने थे। इसमें मोल फ्रैक्शन दिया गया और मास परसेंटेज पूछा है। कहा गया द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन विद टॉलुइन इज 0.50। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का पूछा गया है। तो मास परसेंटेज पूछा गया है, ये कितना होगा, 10 ग्राम होगा कि 20 ग्राम होगा, कितना होगा। तो इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो इसलिए हम बेंजीन का मास कितना मान लें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लेट करेंगे मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन हमारा x हो गया इन 100 ग्राम में। उसके बाद बेंजीन अगर x हो गया तो सॉल्यूशन में केवल दो चीजें हैं, बेंजीन और टॉलुइन। तो टॉलुइन हमारा मास कितना आ जाएगा, टॉलुइन का मास आ जाएगा 100 - x, क्योंकि जो सॉल्यूशन है अगर परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 ग्राम मानना पड़ेगा। तो एक x ग्राम हो गया, दूसरा 100 - x हो गया। इसका फॉर्मूला देखते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, यानी कि बेंजीन ये होती है, तो C6H6 होती है। टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग जाएगा तो टॉलुइन हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, टॉलुइन का C6H5CH3 इस तरह से लिखा जाएगा। फॉर्मूला इसलिए बताया ताकि इसका मोलर मास कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, मोल फ्रैक्शन इसका दिया गया है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों के मोल चाहिए हैं। हमें दोनों के मोल निकालने हैं, तो मास दिया गया है, मोलर मास इसका निकालना है। तो मोलर मास इसका इस फॉर्मूला लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे निकालना है। तो बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाएगा, ये C6H6 दिया गया है, यानी कि 12 × 6 + 6 × 1 72 + 6 78 हो जाएगा। तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ बेंजीन। मोलर मास ऑफ यहां पे आप निकाल सकते हैं ऑफ बेंजीन, ये हमने निकाला है 78। उसके बाद मोलर मास ऑफ टॉलुइन निकालेंगे। टॉलुइन का C6H5CH3 होता है, एक H कम कर दिया गया, या फिर ऐसे निकालने 12 × 6 + 5 + 12 + 3 72 + 5 + 15 ये आ जाएगा 20, तो ये 92 आ जाएगा। तो ये हमारा मोलर मास आ जाएगा। बेंजीन को हम B मान ले रहे हैं, टॉलुइन को A मान ले रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मोल्स ऑफ B का मतलब हमारा बेंजीन हो गया है। तो जब बेंजीन है तो यहाँ पे मोल्स इसका लिखेंगे, इसका मास कितना था x, इसका मास हमारा x हो गया, अपॉन इसका मोलर मास बेंजीन कितना आया 78। मोल्स ऑफ A निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 - x, इसका मास 100 - x दिया गया है। उसके बाद इसका मास निकालेंगे, इसका मोलर मास रखेंगे 92 आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों के मोल्स आए। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कहा गया है। तो अभी इतना अगर आपने नोट कर लिया है, इतना हम साफ कर दे रहे हैं। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इसकी वैल्यू दी गई 0.50। NB कितना है हमारा, NB है x/78 और Na कितना है हमारा 100 - x/92 प्लस x/78
अब इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0.50 जो ऊपर लिखा है उसमें कोई उसको जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे। नीचे वाले में क्या करेंगे, एलसीएम लिया जाएगा। जब नीचे एलसीएम लिया जाएगा तो ये हमारा 92 इंटू 78 आ जाएगा। 78 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7800 माइनस 78x प्लस 92x हो जाएगा हमारा। जब इतना लिखेंगे तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होगा और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.05 इक्वल, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा रहे हैं 92 इंटू 78, 8 2 जा 16 1, 8 9 जा 72, 73 आ गया, इंटू 7 2 जा 14 1, 7 9 जा 63 64, 6 4 3 7 7 और 4 11 7 1 7 6। तो इसका ऊपर आ जाएगा 7176x। नीचे क्या लिखेंगे, 78 और ब्रैकेट में लिखा 7800 माइनस, जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 92 में तो 14 आ जाएगा प्लस का 14x। अभी ये इसको अगर ऐसे लिखते कैंसिल हो जाएगा, 78 टाइम्स 92 हो जाएगा। इसको ये ऊपर गया था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर बचेगा 92x अपॉन 7800 प्लस 14x 0.5। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 0 0 5 8 जा 44, 5 7 जा 35, 4 39, 1 डिजिट बाद डेसिमल ये पॉइंट लगा दिया जाएगा, प्लस 5 का इसमें करेंगे तो 7.0x आ जाएगा इक्वल टू 92x आ गया। ये आ जाएगा 3900 इक्वल 92x माइनस 7x हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 85x। 3900 x इक्वल टू आएगा 3900 अपॉन 85। 85 का इसमें डिवाइड कर दें या फिर अभी कैंसिल हो रहा है, चलिए डिवाइड ही कर दे रहे हैं। 3900 ये 4 टाइम्स जा रहा है तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और 34, 0 9 में से 4 गया 5 0 नोट कर लिया गया। उसके बाद इसका आ जाएगा 6 टाइम्स जा रहा है, करके देखेगा 6 5 जा 33, 6 8 जा 5 नहीं 4 6 नहीं 5 टाइम्स जा रहा है तो 5 टाइम्स जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40 और 2 42। तो ये आ गया 75, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे तो ये हमारा कितना चार्ज ले जाएगा, अब जाएगा ये 9। ये 45 पॉइंट यहाँ पे 9 टाइम्स अप्रॉक्स लिख देंगे, 9 टाइम्स अप्रॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो 8 के बाद 5 से बड़ी डिजिट आएगी, इसलिए आ जाएगा डायरेक्ट 45.9% आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपने न्यूमेरिकल देखे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इसी तरह से अगर परसेंटेज दिया हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन दिया हो तो उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इससे जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।